सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप क्लास लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आज के इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन, सवाल ही सवाल करेंगे। और अगर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा है तो यकीन मानिए इस क्लास को देखने के बाद आप सर्किट्स 95% सॉल्व करने लग जाएंगे और 5% जो रिमेनिंग है वो आप अपनी प्रैक्टिस से और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कुछ रिएक्शन ऐसा है ना, तो वो रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। पढ़ो क्या लिखा है। वो रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। सवाल लगेंगे तुम्हें भी अच्छे, तुम्हें भी हलवा, सॉरी, जब तुम पर छा जाएगा फिजिक्स का जलवा। तो चलिए इस एनर्जेटिक पिक्चर को देखते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव हमें दिया है। इस कॉम्बिनेशन का हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है, टोटल रेजिस्टेंस वो हमें दिया है 8 ओम का। और क्वेश्चन पूछ रहा है इस आर की वैल्यू। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक, जो मैं बताऊंगा देखो ध्यान से। इन्हीं एंड्स पर हमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन्हीं एंड्स पर हमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। क्या वैल्यू आएगी बताना है, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन पता कैसे सॉल्व करोगे तुम्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर बैटरी लगी है या नहीं लगी है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा एक एंड से, किसी एक एंड से करंट को निकाल दो। किसी एक एंड से करंट को निकाल दो। मैंने कुछ ऐसे यहाँ से करंट को निकाल दिया। ज़्यादा डार्क हो गया क्या? ठीक, मैंने इस एंड से इस करंट को, अरे अभी भी मैंने इस एंड से करंट को निकाला कुछ ऐसे। ठीक है, ये मैंने करंट बोला, मेरा करंट है आई। अब खुद बताना, तुम पढ़ के आए हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुमको कुछ दिख रहा है। अब देखना, आई यहाँ से गया, पर जैसे ही वो इस एंड पे पहुँचा, इस आई को दो रास्ते दिखाई पड़े। एक रास्ता जो ऊपर जा रहा था और एक रास्ता जो नीचे जा रहा था। तो ये करंट आई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ यही करंट फॉलो होगा और नीचे की तरफ ये करंट फॉलो होगा। ठीक है, और फिर ये करंट आके यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, बेसिक बात मैंने आपको समझाई। अब मेरी बात समझना, कुछ नहीं करना है, हमें एक एंड से, किसी एक एंड से करंट को निकाल देना है। ठीक, अब खुद देखो क्या ये क्या ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, ये वाला कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है? कल ही पढ़ के आए हैं हम लोग कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता था, निकाल लेते हैं। 1/r पैरेलल कैसे निकलता था? अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यही तो था फॉर्मूला, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब बस यहाँ पर देखना है आपको वैल्यूज़ क्या क्या दी हैं। अब आप वैल्यूज़ देखिए क्या क्या हैं और उसे पुट करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। R1 की वैल्यू दी है 1/10, R2 की वैल्यू हमें दी है 1/15। सॉरी, मतलब R2 की वैल्यू 15 है, पर R पैरेलल तो ऐसे ही लिखेंगे और ये हम निकालना है 1/r पैरेलल। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? आप बोलेंगे सब लोग 30 होगा ना। ठीक, तो बस अब इसे हमें सॉल्व ही करना है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऊपर 3 + 2 क्या हो गया? ये हो गया टोटल 5 और नीचे क्या आ गया 30। यही तो है ना। और ये क्या है? ये हमारा है, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, ये हमारा है 1/r पैरेलल, जो कि निकला है 5/30 ओम। तो यहाँ से जब इसे हम रिवर्स करेंगे तो r पैरेलल आ जाएगा, जो कि 5 × 5, 5 × 6 = 30, 6 ओम का आएगा। मतलब हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 6 ओम का है। बात समझ में? इधर देखो,
ये वाला कॉम्बिनेशन टोटल 6 ओम का निकल के आ गया है। तो अब मेरा कुछ ऐसा डायग्राम बनने जा रहा है, ध्यान से देखना। ये मेरा डायग्राम कुछ अब सिंप्लीफाइड होकर ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा ही तो बनेगा। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, इस वाले की, इस वाले की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है आर पैरेलल की। वो कितनी निकल के आई है? 6 ओम। वो निकल के आई है 6 ओम। और ये रेजिस्टेंस हमें पूछा है और हमें इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस पता है। तो चलो इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान रखना, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन चुका है अब ना। ये हमें 6 ओम मिल चुका है, ये है आर, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं, अच्छा आर इफ़ेक्टिव क्या होता है? आर इफ़ेक्टिव होगा आर पैरेलल प्लस आर सीरीज़। और हमें आर इफ़ेक्टिव तो दिया ही था, आर इफ़ेक्टिव क्वेश्चन में कितना दिया था? 8 ओम का, ये दिया है ना। तो बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं फिर? हम लिख सकते हैं आर इफ़ेक्टिव की जगह 8 ओम, आर पैरेलल हमने निकाल लिया 6 ओम, और आर सी, ये आर पता करना था, ठीक है। ये आर हमें पता करना था, ठीक है। यहाँ एस नहीं है, सिर्फ आर दिया, ठीक। अब खुद बताओ, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, तो ये आर नहीं निकल आया। आर हमारा आ गया कितना? आर हमारा आ गया 8 - 6। ये 6 उधर जाएगा, इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा 8 - 6 2 ओम। यही हमारा क्या है? यही हमारा है आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कॉम्बिनेशन को देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इस कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, ठीक। ठीक, येलो कलर ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बार बार हाइलाइटर यूज़ हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट कुछ ऐसे निकला होगा, है ना। अब ये करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पर जैसे ही वो करंट आएगा, इसको दिखेंगे दो, जैसे ही ये करंट यहाँ तक आया, अब इसको इस पॉइंट से दिखें दो रास्ते। एक करंट ऊपर की तरफ गया और एक करंट सीधे ऐसे चला गया, है ना। एक करंट सीधे ऐसे चला गया, ठीक। उसके बाद ये करंट चलते चलते ऐसे आया और फिर जाके उसी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ पर भी हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब खुद बताओ, अब तुम खुद बताना, क्या खुद बताओगे? अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? और सिमिलरली क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? तो तुम्हारे मन से आवाज़ आएगी हाँ ये दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर ये पैरेलल में हैं तो क्वेश्चन तो ईजी हो गया, क्वेश्चन ईजी हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? इसको बोल देते हैं 1/RP1, दो बार पैरेलल लग रहा है ना, तो 1/RP1 इक्वल्स टू 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम। यही आएगा पहले वाले कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर भी 2, तो RP1 की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट ऊपर 2 नीचे 2, 2 2 कट गया 1 ओम, RP1 हो गया 1 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 आ गया 1 ओम, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं RP2, तो हम लिख सकते हैं 1/RP2। ये कितना होगा? देखो कितना होगा, इस वाले कॉम्बिनेशन को देखो, इस वाले कॉम्बिनेशन को, इसको इस वाले कॉम्बिनेशन को, चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा ये सॉरी, इस कॉम्बिनेशन को देखो। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 ओम और 1 ओम के दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम, ये हो जाएगा। पहले वाले में 1/2 प्लस 1/2 था, यहाँ पे 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/2 ओम, है ना।
ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 1, 1 1 का एलसीएम 1 और ऊपर कितना है 2, तो आर पी टू तो पलट जाएगा ना, आर पी टू आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5 ओम। ये आ गया। अब फिर से देखो क्वेश्चन को फिर से देखो, अब देखना ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकला था 1 ओम, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया 0.5 ओम। क्या अब ये तीनों चीज़ें सीरीज़ में हो गई? क्या अब ये तीनों चीज़ें सीरीज़ में हो गई? मतलब इनका जो डायग्राम बनने जा रहा है अब वो क्या कुछ ऐसा बनेगा? खुद बताना तुम। यहाँ पर था 3 ओम, ये पैरेलल वाला निकाल लिया 1 ओम और ये भी निकाल लिया उसके आगे 0.5 ओम। ये ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पर ये वाला तो 3 ओम का है और पैरेलल 1 निकला हमारा 1 ओम का, और पैरेलल 2 हमारा निकला, दूसरा कलर ले लेते हैं, पैरेलल 2 निकला हमारा 0.5 ओम का, 0.5 ओम का। और कोई रजिस्टर छूट रहा है? अच्छा, एक और छूट रहा है, एक यहीं पर साइड में 3 ओम का और है, इस जगह पर 3 ओम का और है, ये देखो ये वाला। तो क्या यहाँ से अब आर नेट निकाल पाओगे? आर नेट क्या आ जाएगा? अब तो ये सारे सीरीज़ में हो गए ना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है प्लस से, और ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है और फिर यहीं पे आ रहा है, तो ये सारे सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में इन सबको ऐड कर दो, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम और प्लस 0.5 ओम। तो इनका सम जब करोगे ना, इनका जब सम करोगे तो आर नेट निकल आएगा 336 प्लस 1 7 और 0.5 7.5 ओम। यही होगा इसका नेट रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रहा था मेरा दूसरा स्टेप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है ना, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये तुम्हारा होमवर्क है, चलो अच्छा, इसे तुम होमवर्क में करना। जो मुझे बताना है मैं वहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। ये HW है तुम्हारा, ठीक, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट निकला, ये करंट यहाँ पे गया, इसको जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा इसको 3 रास्ते दिखे, एक I1 इधर गया, एक I2 इधर गया, एक I3 इधर गया। मीन्स क्या ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? क्या ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो तुम्हारे मन से आवाज़ आएगी हाँ ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो बस यहाँ कुछ ना करना, 1/r पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, और जो भी आंसर है उसे ज़रूर लिख देना अगर मन हो तो, ठीक, सॉल्व करने के बाद। तो ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो ये भी इजी है। अब तो तुम्हें सब इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा? तुम पढ़ रहे हो अच्छे से, है ना। फिर से वही केस करते हैं। ये हाइयर पोटेंशियल से करंट निकला, यहाँ निकला, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा इसे 2 रास्ते दिखे, एक इधर गया I1, एक ऊपर गया I2, यहाँ भी I2, यहाँ भी I2, और फिर ये करंट आके मिल जाएगा, यहाँ से जो करंट निकल रहा है यहाँ से, ये आके फिर इसी करंट में मिल जाएगा। मतलब अरे जितना करंट निकालते हो ना तुम बैटरी से, उतना वापस भी देना होता है, तो करंट ऐसे ही फ्लो करता रहता है। अब यहाँ जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात ये है भैया कि क्या ये दोनों एक सेकंड सॉरी, तो क्या ये दोनों रजिस्टर्स सीरीज़ में है ना, और क्या ये दोनों रजिस्टर इसके साथ पैरेलल में है? तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुमने खुद ही बता दिया आंसर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बताना कौन सा कलर, इस बार ग्रीन ले लेते हैं। बताना ध्यान से, क्या मैं इसको बोल देता हूँ R1 थोड़ी देर के लिए, और इसको बोल देता हूँ R2, है ना, और इसको बोल देता हूँ R3 नीचे वाले को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि R सीरीज़ R1 प्लस R2 का सम होगा? तुम्हारे मन से आवाज़ निकलेगी ना कि हाँ यही होगा। R1 क्या है 1 ओम, R2 क्या है 2 ओम। सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ही होता है। तो R सीरीज़ मेरा कितना निकला है? 1 ओम प्लस 2 ओम 3 ओम। बोलो आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे मन से आवाज़ निकलेगी हाँ बिल्कुल आ गया। फिर 3 ओम यहाँ, ये टोटल कितना बन गया है? मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा, अरे भाई पिंग चल जा। हाँ, ये वाला मेरा कॉम्बिनेशन कितने का बन गया है? ये वाला मेरा कॉम्बिनेशन बन गया है 3 ओम का, है ना। ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया है, ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया है टोटल 3 ओम का। अच्छा, अब ये 3 ओम का बन चुका है, तो क्या ये 3 ओम और नीचे वाला 3 ओम
ये 3 ओम और नीचे वाला ये 3 ओम, ये वाला ये दोनों क्या पैरेलल में है? तो फिर तुम बोलोगे हाँ ये दोनों पैरेलल में ही तो है। ठीक, तो अगर पैरेलल में है तो फिर से चलो वहीं अपने 1/r पैरेलल पर। तो हम यहाँ से वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो हम क्या लिखेंगे, हमने निकालना है 1/r पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं जो r सीरीज़ है 1/r सीरीज़, ठीक है, प्लस एक और नीचे भी तो रेजिस्टर है 1/3 ओम का, मतलब इसको तुम R3 बोल रहे हो, तो मैंने R3 जहाँ 3 ओम पुट कर दिया तुरंत। अब R सीरीज़ मेरा कितना निकला, मेरा R सीरीज़ कितना निकला अभी तो निकाल के हैं, ये देखो 3 ओम निकला। तो हम लिखेंगे 1/3 ओम प्लस वो भी 3 ही है 1/3 ओम। तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ऊपर 2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 3 और 3 का एलसीएम 3 और ऊपर वो दोनों जुड़ गए 1 + 1, यही तो था ना, देख लो एक बार, ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 + 1, है ना। ये वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 3, बढ़ो आगे, ऊपर 2 नीचे 3। तो यहाँ से क्या r पैरेलल पलट जाएगा, तो r पैरेलल आ जाएगा 3/2, है ना, 3/2, जिसको और संक्षिप्त भाषा में लिख सकते हो 1.5 ओम। ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, तो सवाल अच्छा है, लेकिन तुम लोग भी टैलेंटेड हो, अभी जानते चुटकियों में कर दोगे। देखते हैं क्या करते हो, थोड़ा चलो पॉज लेकर इस सवाल को ट्राई करो। मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड नहीं, हाँ 15 सेकंड तो सोचने के लिए पर्याप्त है। तो ठीक है, तुम पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे ना, मैं इसे बताता हूँ कैसे होगा। फिर से यहाँ से एक करंट निकाल दो तुम I, इस जगह से तुम एक करंट निकाल दो I। अब जैसे ही I इस पॉइंट पर पहुँचा, इसे 2 रास्ते निकले, ये एक बढ़ गया ऊपर की तरफ I1 में और नीचे की तरफ ये बढ़ गया इस तरफ I2 में बढ़ गया। ठीक, अब बाकी समझदार हो कर लोगे ना बच्चों। ठीक, अब खुद बताओ क्या ये वाला पार्ट क्या ये पार्ट ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, क्या ये दोनों सीरीज़ में है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो तुम्हारे मन से आवाज़ आएगी हाँ ये दोनों तो सीरीज़ में है, तो हम लगा सकते हैं R सीरीज़ की जगह लिख सकते हैं 1 ओम प्लस 2 ओम। गलत है सही, एकदम सही है। तो R सीरीज़ मेरा निकल आया 3 ओम, मेरा R सीरीज़ निकल आया 3 ओम। अच्छा ये करंट ऐसे हाँ इधर चला भी जाएगा। ठीक, R सीरीज़ मेरा निकला 3 ओम। अब खुद बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, देखो ऐसा ही तो बनेगा कुछ, है ना। जहाँ पर ऊपर वाला हमने निकाल लिया R सीरीज़, ये वाला यही तो निकाल लिया मोचू, ये देखो ये 3 ओम है ना, यही तो है 3 ओम। और नीचे वाला तो हमें गिवन था, नीचे वाला गिवन क्या था, ये है 1.5 ओम और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक, अब बताओ तमीज़ से, अब बताओ, अब सवाल ये बताओ क्या ये दोनों पैरेलल में तुमको दिख रहे हैं आंखों से? अगर तुम्हें मन की आंखों से पैरेलल में दिख रहे हैं तो तुम समझदार हो, फिर सही क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर किसी को सीरीज़ में दिख रहे हैं तो वे लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r सीरीज़ वाला ना, प्लस 1 जो अगला रजिस्टर है जिसको लिखा है 1.5, अगला रजिस्टर 1.5 का है। तो अब इसे सॉल्व करना है बस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/ इक्वेशन क्या होनी थी, 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r सीरीज़ प्लस 1/1.5। अब ये तो कर लोगे, R सीरीज़ की जगह वैल्यू रख दो। R सीरीज़ की वैल्यू कितनी है, R सीरीज़ की वैल्यू है 3। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखो R सीरीज़ की जगह कितना है, सीरीज़ वाला कितना निकला, 3 निकला ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट करो कितनी, 3 ओम की। ठीक है, तो यहाँ से अब R पैरेलल तुम निकाल लोगे, बस LCM लेना है, क्वेश्चन सॉल्व। तो 1/r पहले कितना आ जाएगा, 3 और 1.5 का LCM, जल्दी 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 बताओ कितना होगा। 3 और 1.5 का LCM
3 ही तो होगा। 15 टू द 30, 3 वन जा 3, ठीक है। 1.5 टू द 3.0, तो नीचे कितना आ गया 3, ऊपर 3 वन जा 3 प्लस 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 आएगा, तुम कहोगे 2 से, तो यहाँ आ गया 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3/3, जो कि कट पिट के आ जाएगा 1 ओम। आई बात समझ में? यही हमारा है, यही हमारा है उत्तर। समझे उत्तर? होप क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। देख रहे हो कितना इजी बनता चला जा रहा है, इजी इजी। तुम पढ़ते रहो बस इसी तरीके से, तुम इसी तरीके से पढ़ते रहो भैया, सब इजी है। ये देखो तगड़ा सवाल है एक तुम्हारे लिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक। तो इसे बहुत प्यार से देखेंगे हम लोग, और थोड़ा ट्रिकी भी है। ट्रिकी क्या है तुम समझ गया हो वैसे, अब कुछ नहीं ट्रिक है तुम्हारे लिए। कलर कौन सा लेते हैं, कलर लेते हैं काला, ब्लैक, हाँ ठीक। हाँ भैया देखो 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 देखो, फिर वही काम करो, करंट बना दो। यहाँ से करंट निकला आई, अरे यार हाईलाइटर नहीं चलना है, पेन चलना है। यहाँ से करंट निकला आई, अब यहाँ जैसे ही इस पॉइंट पर आई पहुँचा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जैसे इस पॉइंट पर आई पहुँचा, ये आई को दो रास्ते दिखे, ये इधर गया कुछ I1 और कुछ नीचे गया I2, कुछ नीचे गया I2, ठीक। अब ध्यान से देखो, I1 I2 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ तो I1 ही फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ I1 फ्लो कर रहा है और नीचे की तरफ I2 फ्लो कर रहा है। तो क्या ऊपर वाला A से D पार्ट और नीचे वाला A से D पार्ट, क्या ये दोनों पैरेलल में तुमको दिख रहे हैं? लेकिन पैरेलल में कब दिखेंगे, जब इनका सीरीज़ बनाओगे। अच्छा ये बताओ अंकल, क्या ये तीनों आपस में सीरीज़ में है? बताओ, जिसको समझ में आ गया वही बताना अपने मन में, हाँ वो सुन तो पाएंगे नहीं हम। तो क्या ये तीनों सीरीज़ में है ना, एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो जिसका आंसर आ रहा हाँ ये सीरीज़ में है वो एकदम सही हो, जिसका आंसर आ रहा नहीं पैरेलल में, वो एकदम घोंचू हो। तो और उसी तरीके से क्या ये नीचे वाले 3 भी सीरीज़ में है, ये वाले? तो जिसका आंसर आ रहा है ना सीरीज़ में है, वो अपनी पीठ थपथपा लो, शाबाशी दे लो अपने आप को, तुम सही पढ़ रहे हो, ठीक है। ऊपर वाले सीरीज़ में, नीचे वाले सीरीज़ में, ऊपर वाले सीरीज़ में, नीचे वाले सीरीज़ में, तो निकालते हैं कि करके। पहले हम लिख देते हैं आर ऊपर, यू से ऊपर, आर ऊपर में क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 भी 1, R2 भी 1, R3 भी 1। तो यहाँ से आर ऊपर वाला कितना आ गया, यहाँ से आ गया आर ऊपर 3 ओम। उसी तरीके से क्या तुम आर नीचे निकाल सकते हो नीचे वाला, मतलब कुछ भी तुम यूज़ कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कि ऐसे ही लिखो ना, आर नेट लिख लेना तुम। नीचे R1 भी 1, R2 भी 1, R3 भी, अरे भाई क्या लिख दें, नीचे R1 1, R2 1 और R3 1। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 3 ओम। अब देखो अंकल, ये तुम्हारा कुछ ऐसा सर्किट बन चुका है, ध्यान से देखना, ये ऐसा ये कुछ ऐसा सर्किट बन चुका है ना, ये एंड पॉइंट से करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक, और ऐसे निकल जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ये फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला कितना, आर ऊपर कितना निकला था, आर ऊपर निकला था 3 ओम। क्या लिख रहे हैं भाई, राइटिंग बहुत गंदी है। आर ऊपर निकला, अरे भैया राइटिंग नहीं सुधरेगी। आर ऊपर निकला 3 ओम और आर नीचे कितना निकला, आर नीचे भी निकला 3 ओम। अब ईमानदारी से बताओ, हाँ एक चीज़ तुम्हें और बतानी है मुझे, मैंने सोचा था लास्ट में बताऊँगा, और उसका टाइम आ भी गया। देखो जब भी तुम्हें 2 रजिस्टर दिए हो ना और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो, तो वहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ये तो तुम जानते ही हो कि 1/R पैरेलल से निकल जाएगा। यहाँ रख देना 1/R1 की वैल्यू और यहाँ पर रख देना 1/R2 की वैल्यू, तो यहाँ से क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएगा। मुझे तुम्हें एक नई चीज़ बतानी है, ठीक है। जब भी 2 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हों तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला, तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, क्या आर नेट वहाँ पे तुम्हें निकालना हो ना जब आर नेट, तो वहाँ से जो आर नेट तुम्हारा निकलेगा, अगर दो के लिए बात हो रही है, जैसे ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये R1 ये R2, तो यहाँ से एलसीएम तो ले ही सकते हो, बेस्ट है, पर डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे याद रखो, R1 इंटू R2, ठीक है, और नीचे आता है R1 प्लस R2, ठीक। आर नेट आता है इस कंडीशन में R1 इंटू R2
और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अगर ये समझ में आया तो इसका क्वेश्चन तुम आंसर दे ही सकते हो जल्दी से। तो फिर जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर पता क्या आएगा, आर नेट 1/R नेट। एक मिनट, तो यहाँ से मेरा आर क्या निकलेगा, यहाँ से मेरा आर निकलेगा R1 इंटू R2। R1 कितना है 3, R2 कितना है 3, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना है 3 और R2 कितना है 3, तो 3 प्लस 3 6। तो इसका मतलब ये मेरा आर नेट निकल गया है 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो 9/6। 9/6 क्या होगा, 6 1 6, 6 5 30। हाँ, तो यहाँ से मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस निकला 1.5 ओम का, और यही है आंसर। ठीक है, होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और भी अब लगभग आप सारे सर्किट इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होते हैं सर्किट्स में, बस आपको सीरीज़ और पैरेलल पहचानना होता है। जैसे ही आप सीरीज़ पैरेलल पे कमांड कर लेंगे आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो फिर इसे दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा, है ना। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, ये कहाँ गए भाई होमवर्क, ये रहा तुम्हारा होमवर्क। इस होमवर्क का आंसर कमेंट में लिख देना, बहुत कृपा होगी तुम्हारी। ठीक है, तो फिर थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। एक बार सारी स्लाइड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कोई नोट नहीं कर पाए वो नोट कर लेना क्वेश्चंस को। तो फिर करते हैं क्लास को द एंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।